चार करीबी दोस्त आन्या, मेहुल, रिया और कबीर एक लंबे समय से प्रतीक्षित रोड 3 पर निकले हैं। वे हंसते हैं, तेज संगीत पर गाते हैं और तस्वीरें लेते हैं, जबकि उनकी कार घने जंगलों की घुमावदार सड़कों से होकर गुजरती है। आसमान सुनहरा है, हवा हल्की है, छुट्टियों का बिल्कुल परफेक्ट माहौल है। अचानक काले बादल उमड़ आते हैं। बारिश जोर से विंडशील्ड पर गिरने लगती है। बादल गरजते हैं और आकाश में बिजली चमकने लगती है। जीपीएस बंद हो जाता है। दृश्यता घटते ही कार धीरे चलने लगती है। रिया, दोस्तों, मुझे लगता है हमें कहीं रुक जाना चाहिए। बाहर का माहौल डरावना होता जा रहा है। धुंध के बीच उन्हें एक पुराना विक्टोरियन शैली का हवेली दिखाई देता है, जो एक घने जंगल के किनारे पर खड़ा है। हैरानी की बात है कि उसकी खिड़कियों से रोशनी झलक रही थी। वे फाटक के पास गाड़ी पार्क करते हैं और हवेली की ओर शरण लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वे भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचते हैं, वह अपने आप चरमराता हुआ खुल जाता है। एक अजीब सी ठंडी हवा उनके पास से गुजरती है। वे एक दूसरे की ओर अनिश्चित नजरों से देखते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कदम रखते हैं। बैठक का कमरा बहुत विशाल था, जिसमें प्राचीन फर्नीचर और एक झूमर था जो डरावने अंदाज में आहुर रहा था। अचानक कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। फायरप्लेस अपने आप जल उठता है। फुसफुसाहट गूंजती है। स्वागत है, तुम ठीक समय पर आए हो। कबीर एक मोमबत्ती स्टैंड को हथियार की तरह पकड़ लेता है। कबीर, कौन है वहां? सामने आओ। वे दीवारों पर लगी विशाल पेंटिंग्स को देखते हैं। सभी की आंखें ठंडी और घूरती हुई थीं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन आंखों की निगाहें भी उनके साथ चलती है। मेहुल, दोस्तों, ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं हैं। ये हमें देख रही है। वे एक गलियारे में पहुंचते हैं और एक बड़े कमरे में दाखिल होते हैं, जो आईनों से भरा होता है। लेकिन उन आईनों में दिख रही परछाइयां उनके असली हाव भाव से मेल नहीं खातीं। एक आईने में रिया अपनी परछाई को शैतानी मुस्कान के साथ देखती है, जबकि वह मुस्कुरा नहीं रही होती। अचानक उसकी परछाई अपने आप हिलने लगती है, फिर आईने से बाहर निकलती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। अटारी में लड़कों को आन्या जमी हुई खड़ी मिलती है। उसकी आंखें फटी हुई होती है। उसके पीछे एक धूल भरी मेज पर पुरानी डायरी रखी होती है। वे उसे खोलते हैं और पढ़ते हैं। जो भी इस घर में प्रवेश करेगा, उसे इसकी सेवा करनी होगी, हमेशा के लिए। हर किसी की परीक्षा होगी। नीचे रिया फुसफुसाहटों से घिरी हुई है। लाइटें टिमटिमाने लगती है। उसे अचानक 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। एक आवाज गूंजती है, चुनो। एक दरवाजा मुक्ति की ओर जाता है, बाकी 2 विनाश की ओर। वह अपनी आंखें बंद करती है और एक दरवाजा चुन लेती है। ऊपर लड़कों को एक चीख सुनाई देती है। वे दौड़ते हुए नीचे आते हैं और देखते हैं कि रिया जमीन पर कांप रही है, लेकिन जिंदा है। अब चारों दरवाजे पूरी तरह खुले हुए हैं। एक आवाज गूंजती है, केवल वही यहां से जा सकते हैं जो अपने डर का सामना करते हैं। बाकी सभी यही रहेंगे। अब हर किसी को अकेले एक एक दरवाजे से गुजरना होगा। हर दोस्त एक अजीब व्यक्तिगत दुस्वप्न से होकर गुजरता है। कबीर अपने मरे हुए कुत्ते को देखता है, जो उसे बुला रहा है। मेहुल अपने माता पिता को देखता है, जो एक पुराने हादसे के लिए उसे दोष दे रहे हैं। आन्या आग के बीच से गुजरती है। रिया एक कमरे में तैरती है, जहां गुड़िया रहस्यों को फुसफुसा रही है। एक एक करके वे अपने डर पर काबू पाते हैं। जैसे ही वे अंतिम चुनौती से बाहर निकलते हैं, हवेली एक लंबी सांस लेती है। दरवाजे चरमराते हुए खुलते हैं। रोशनी अंदर फैल जाती है। पक्षियों की चहचह सुनाई देती है। तूफान अब जा चुका है। जैसे ही वे गाड़ी चलाकर वहां से निकलते हैं, रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। लेकिन यह हवेली याद रखती है। दोस्त चुपचाप बैठे रहते हैं, हमेशा के लिए बदल चुके।